हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। ये आज जो मामला देखने को मिल पा रहा है सर, ये कैसा हादसा हुआ, क्या पूरा मामला है? इसमें गांव भेलकी कला के छुकवा और छुकाऊ कोल हैं। ये अपने भतीजों को लेकर अपनी लड़की को बुलाने जा रहे थे। तो सोन नदी भेलकी खुर्द का जो घाट है, मेला घाट, इसको पार करके जा रहे थे। तो पानी के बहाव में ये बह गए। भतीजा जो है सुरक्षित किनारे लग गया था। सूचना पे फिर गांव वाले और फिर पुलिस को भी सूचना मिली। इसमें गुम इंसान कायम कर इनकी पता तलाश की गई। कल इनकी बॉडी जो रिकवर नहीं कर पाए थे। गोताखोरों की टीम, जो SDRF की टीम है, इनको भी सूचित किया गया था। कल रिकवर नहीं हो पाई थी। आज मौके पे आके फिर यहाँ इनकी पता तलाश की गई है, जो बॉडी रिकवर हो गई है। पानी में डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। सर, बॉडी किस हालत में, क्या डिकम्पोज हो चुकी है सर कि नॉर्मली है? बॉडी अभी तो सामान्य कंडीशन में, क्योंकि कल की ही घटना है, तो अभी सामान्य स्थिति में है। बाकी कितनी दूरी पर सर पाया गया, जहाँ जिस जगह पे ये हादसा हुआ था वहाँ से कितनी दूरी पर सर बॉडी मिली? जो घटना के चक्षुदर्शी हैं और जो गांव वाले, इनके द्वारा जो बताया गया कि यहाँ से ये पार कर रहे थे, तो जो मेला घाट है, मेला घाट से करीबन 500 मीटर आगे बॉडी रिकवर हुई है। ठीक सर, ये आपकी ग्राम पंचायत में जो हादसा हुआ सर, इस हादसे का जिम्मेदार आप किसको मानेंगे और ये कैसे हुआ? देखिए सर, चूँकि ये तो भगवान की वो है, वो अपने बच्ची के यहाँ जा रहा था उसको बुलाने के लिए। वो हादसा का कोई जिम्मेवार नहीं है, भगवान की वो है। वो अपने बच्चे को बुलाने जा रहा था और नदी को पार कर रहा था। अचानक कैसे उसके साथ घटना घट गई। सर, ये इस मामले को आप भगवान के ऊपर कैसे टाल सकते हैं? क्योंकि ये जो मामला है सर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले यहाँ पे नौका चला करती थी, जी जी, जिसका टेंडर भी दिया गया जी था। जी। लेकिन आज जो है, तो जिसकी मौत की जो वजह बताई जा रही है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर नौका ही नहीं चल रहा, वो डोंगा नहीं चल रहा। ये बात तो बिल्कुल, इससे हम आपसे सहमत है। कुछ वर्ष पहले यहाँ वो चलती थी, नाव चलती थी। गाँव के एक बुजुर्ग लोग थे जो चला रहे थे, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। चूँकि शासन का जो वो था, तो शासन ने उसको हटवा दिया। सर, किसको आप कह रहे हैं, कौन सा शासन सर, कैसे हटवा दिया? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि टेंडर उसका जारी है, लेकिन सामने वाला कर नहीं रहा। अब सर ऐसा है कि यहाँ टेंडर जारी है कि नहीं जारी है, कोई दिशा निर्देश तो यहाँ को जानकारी में है नहीं। जो चलाते हैं, जो प्राइवेट के लोग चलाते हैं बेचारे, तो उनको शासन ने यहाँ पे रहने के लिए उनको यहाँ से हटाने का वो कर दिया जाता है, हट जाते हैं लोग। आपके गांव से लगभग 25 किलोमीटर एक साइड, तो 50 किलोमीटर एक साइड, बाकी आने जाने के लिए सिर्फ वही पुल जो है, जो एक 25 एक 50 है। जी जी। बाकी इधर उधर से अगर आपको जाना हो, मान लीजिए जैसे ये आज इस पार से उस पार जा रहे थे, ये पहला हादसा तो नहीं, हादसे कई बार हो चुके हैं। तो इसके लिए आप ग्राम पंचायत के सरपंच है, तो क्या कदम उठाए सर आप? देखिए, ऐसा है कि मैं अभी पूर्व सरपंच हूँ। वर्तमान में हमारे द्वारिका प्रसाद जी सरपंच है। मैंने जब 2013 से 2017 तक सरपंच था, मेरे कार्यकाल में भी ये घटनाएं घटी थी। 2 लड़के आपके पनवार के वो हो गए थे 14 जनवरी को। मैंने उस समय पूरी वो करके मैंने प्रशासन को भी लिखा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से कोई वो नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया। और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और प्रशासन को आगाह कराया गया है पंचायत के द्वारा, लेकिन आज दिनांक तक कोई किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं हुई उसमें। सर, जब आप बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत जो आपका लगभग पूर्व सरपंच है, तो पूर्व सरपंची में आपने क्या कदम उठाया था सर? मैंने सर पूर्व सरपंच मैं जा था, गाँव के लोग थे यहाँ पे, आप पूछेगा। मैं गाँव के लिए, हित के लिए हमेशा 24 घंटे लड़ाई लड़ता था। मैंने यहाँ की समस्याओं को लेके 1000 बार प्रशासन को इंगित कराया, लेकिन प्रशासन ने आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया। बिल्कुल जी। यहाँ के नवीन सरपंच सर, जो अभी वर्तमान में सरपंच है, वो कौन है सर? आ जाओ भाई, द्वारिका केवल। हम यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। मान्यवर इधर आए सर। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो ये मामला देखने को मिल पा रहा है, वाकई में कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं कि जो ये मामला है इसको गंभीरता से लें, ताकि ये अगली बार ऐसा हादसा ना हो कि किसी के घर के जो मुखिया या प्रधान हैं वो ऐसे हादसे के शिकार बन जाए। ये बताइए कि इस ग्राम पंचायत के सरपंच आप हैं? जी। क्या नाम है सर आपका? द्वारिका प्रसाद केवट। अच्छा, ये आप कितने सालों से सरपंच हैं? 4 साल हुआ। 4 साल हुआ। जी। कैसे कह रहे हैं 4 साल हुआ? क्योंकि क्या ये सरपंची वो वाली है, पुरानी वाली, या अभी जो 7-8 से चल रही है वो? नहीं, वही वाली है। 4 साल जो पहले चुना हुआ था वो? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस 4 सालों में आपने इस मामले पर क्या कार्यवाही करवाया? क्योंकि ये पहली बार नहीं। पहले यहाँ नाव लगती थी। हाँ, कहाँ गई वो नाव? और नाव मतलब परमिशन नहीं मिले तो नहीं लगा होता। किसके द्वारा परमिशन ली गई? कलेक्टर साहब के द्वारा। तो क्या आप दोबारा परमिशन लिए? परमिशन के दिए थे तो कहीं कि अब वहाँ नाव नहीं लगेगी। कब दिए थे आप परमिशन के लिए? आप लेटर जब हम सरपंच हुए थे। सरपंच जब आप हुए थे तभी आप दिए थे? वो कोई लेटर आपके पास मौजूद होगा ना? होगा सर।
अच्छा, कितनी बार आपने कोशिश किया? एक बार कोशिश किया, दोबारा आप नहीं गए? दोबारा नहीं गए। क्या आप इस मृत्यु को लेकर आगे पहुंचेंगे कलेक्टर साहब के पास कि क्या कैसा मामला रहा? पहुँचेंगे सर। अवगत करवाएंगे आप? हाँ हाँ। क्या आपको लगता है कि कार्यवाही होगी इस पे अगली बार? ये जो आज जो मौत हुआ, इसको पूर्व सरपंच जो हैं आपके, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये भगवान के कहीं ना कहीं लीलाएं होती हैं, जो कि भाई जन्म अगर पृथ्वी पर कोई लेता है तो मृत्यु भी यही हो जाती है, जो हो गई। लेकिन आप क्या कहेंगे? आप इसे कैसे समझ रहे हैं? किस रूप में समझ रहे हैं आप इसको? ये जो घटना हुई है तो एक हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, कैसे ऐसी हमारे यहाँ घटना हुई है और एक मतलब घाट हमारा संचालित की जाए, नाव लगावा जाए। तो लगता है आपको कि मिल जाएगा? अगर नहीं मिलेगी तो आगे हम बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? आप क्या करेंगे? मंत्री जी से कहेंगे, विधायक जी से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि पुल बना नहीं है, नाव लगे। मतलब आप सहमत हैं कि लापरवाही प्रशासन की है? लापरवाही शासन। तो आप अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं इसमें? जी सर। तो आपके द्वारा दोबारा कदम क्यों नहीं उठाया गया था फिर? अब एक बार बोले थे तो कहीं कि अब कोनो परमिशन नहीं है नाव लगाने के लिए, पुल बनेगी, और दोबारा फिर हम बात नहीं की। चलिए, इनके द्वारा जो मामला बताया जा रहा है वो ये है कि मैंने एक बार अवगत करवाया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अगर वाकई में ऐसा है तो ये कि जी 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 बताएं। मैं भी आज आश्वस्त करता हूँ जी, मैं पूर्व सरपंच हूँ। मैं अपने सरपंच को लेके और गांव के ग्रामीण जन को लेके जी। मैं आपने मुद्दा उठाया है, मैं भी प्रशासन की गलती मानता हूँ। कई बार, आज नहीं कि इन सरपंच के कार्यकाल में हम लोगों ने भी कई बार इस हादसे के लिए प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन इस तरह ध्यान नहीं दिया। मैं आज आपको जनता के सामने कहना चाहता हूँ कि ये मैं अभी, आज संडे है, कल ही इस मुद्दे को लेकर मैं कलेक्टर के पास जाऊँगा। अगर कलेक्टर इस मुद्दे पे विचार नहीं करेंगे तो हम गांव के लोगों को लेकर अनशन में बैठेंगे। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से उसको हम लोग वो करेंगे। बिल्कुल उचित रहेगा ये जो आप कदम उठाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की नहीं, लगभग यहाँ कितने लोगों की बस्ती होगी? कितने लोग होंगे लगभग? यहाँ लगभग आज के उसमें 1300 मतदाता हैं, लगभग मान के चलिए, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल 1300 मतदाता हैं। ये घटनाएं एक बार की नहीं, कई बार भी घटनाएं घट चुकी है और शासन प्रशासन को मालूम है इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी लापरवाहियाँ हैं। हम लोग जाते हैं, उनको आवेदन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तब कहीं ना कहीं हताशा का हम लोग शिकार होते हैं। लेकिन आपसे, आप मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं कल ही कलेक्टर साहब के पास जनता का वो लेके, और मैं कलेक्टर साहब के पास इस घटना को और उसके लिए मैं आवेदन करूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कलेक्ट्रेट में, आप लोगों के माध्यम से मैं कलेक्ट्रेट में धरना करूंगा और अनशन करूंगा जब तक ये इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो जाती है। सर, नाम आपका? भूपेंद्र सिंह चौहान नन्हे हैं। जी जी, शुक्रिया सर। ये जो मुद्दा है पूर्व सरपंच के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं अनशन पे बैठूंगा अगर इस पे कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे कि 1300 वोटर हैं, तो समझ लीजिए कि कम से कम इस पूरे ग्राम पंचायत में 4 से 5 हज़ार जनता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे लड़के और बच्चे भी होते हैं, और 18 साल के पहले की बात है कि उनका नाम नहीं जुड़ा है, यानी कि वोटर वो हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं। तो अगर 1300 यहाँ पर वोटर हैं तो समझ लीजिए कि कम से कम 3 से 4 हज़ार यहाँ पर पब्लिक है, जिनका लगातार यहाँ पर आना जाना बना रहता है, और आने जाने की व्यवस्था जो है तो ग्राम पंचायत के प्रधान की सबसे पहली प्राथमिकता यानी कि जिम्मेदारी जो है उन्हीं की होती है कि कम से कम व्यवस्थाएं अच्छी रखनी चाहिए। ये जो आज हादसा हुआ है, पीछे हमारे जो बॉडी पड़ी हुई है, पूरा परिवार जो है आज तहस नहस की तरह बिल्कुल इधर उधर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो जिम्मेदार जो है इसका हम भी कहते हैं कि इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि सरकार वाकई में है कि जो यहाँ पर चल रही थी सुचारू रूप से आज चलती तो ये हादसा नहीं होता। ऐसे ही बने रहे आप खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर से मिलते हैं, आपको अपडेट करवाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।